नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं हेड गेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का हिंदी विषय का पाठ 21 मेरी माँ। इसके हम प्रश्न उत्तरों को करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहले प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्न शब्दों में से संस्कृत निष्ठ शब्द है। तो इसमें संस्कृत निष्ठ शब्द है वार्तालाप। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे है प्रश्न दूसरा, पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी प्रसन्न क्यों हुई। इसका डी ऑप्शन सही है, धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान होने पर। आगे यदि लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ शब्द प्रत्यय नया शब्द है। सजाना एक शब्द है, उसमें आवट प्रत्यय लगा, शब्द नया शब्द बना सजावट। बनाना शब्द है, उसमें प्रत्यय लगा आवट, तो नया शब्द बनेगा बनावट। ऐसे ही हम आगे करेंगे। पानी शब्द है, इसमें वाला प्रत्यय को जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा पानी वाला। दया, दया में हम लू प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा दयालु। टकराना, टकराना में हम आहट प्रत्यय को जोड़ेंगे तो बनेगा टकराहट। सम्मान में इत प्रत्यय को जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा सम्मानित। और दर्शन में ईय प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा दर्शनीय। आगे है प्रश्न चौथा, दिए गए शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। जैसे देखें आप, नया शब्द, शब्द और प्रत्यय। पुष्पित, पुष्पित में मूल शब्द है पुष्प, प्रत्यय है इत। ऐसे ही प्रभुत्व में मूल शब्द है प्रभु और त्वा प्रत्यय है। सजावट, सजावट में मूल शब्द है सजाना, आवट प्रत्यय है इसमें। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट में मुस्कुराना मूल शब्द है और आहट इसमें प्रत्यय है। फेरी वाला, मूल शब्द है फेरी और वाला इसमें प्रत्यय है। आगे है प्रश्न पांचवा, पाठ में आए दो विदेशी शब्दों को खोज कर लिखिए। तो वकालतनामा और दूसरा है खारिज, यह जो है वो विदेशी शब्द हैं। प्रश्न छठवां है, रामप्रसाद बिस्मिल ने संकट आने पर भी संकल्प को क्यों नहीं त्यागा। इसका उत्तर है, उनकी माताजी के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार के कारण रामप्रसाद जी ने कभी संकल्प को नहीं त्यागा। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न सातवां है, जन्मदात्री शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जन्मदात्री का अर्थ होता है माता या माँ। वाक्य में प्रयोग है, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का मौका नहीं मिला। आगे आठवां प्रश्न है, रामप्रसाद बिस्मिल के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के पक्ष में कौन कौन नहीं थे। उत्तर है, रामप्रसाद बिस्मिल के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के पक्ष में उनके पिताजी और दादाजी नहीं थे। आगे है प्रश्न नौवां, माँ की दया की छाया में बिस्मिल जी ने जीवन भर कष्ट का अनुभव क्यों नहीं किया। इसका उत्तर है, माँ की दया की छाया में बिस्मिल जी ने जीवन भर कष्ट का अनुभव नहीं किया, क्योंकि उनकी माँ उन्हें सांत्वना देती रहती थीं। आगे है प्रश्न दसवां, बिस्मिल जी की कही गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पंक्तियां हैं, यदि देश के हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी ना मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। भावार्थ है, बिस्मिल जी कहते हैं कि मुझे देश के हित की खातिर यदि मुझे हजारों बार भी मरना पड़े तो मुझे इसका तनिक भी कष्ट नहीं होगा और मैं इन कष्टों को भी कभी ध्यान नहीं दूंगा। प्रश्न 11वां है, बिस्मिल जी ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। इसका उत्तर है, बिस्मिल जी धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य करना पाप समझते थे, इसलिए उन्होंने वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है छात्रों। 12वां प्रश्न है, रामप्रसाद बिस्मिल जी को अपनी प्रतिज्ञा भंग क्यों करनी पड़ती थी। उत्तर है, रामप्रसाद बिस्मिल जी को अपनी प्रतिज्ञा भंग अपनी मां के आदेश की पूर्ति हेतु करनी पड़ती थी। आगे है प्रश्न 13वां, इस जन्म में तो क्या यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। यह कथन रामप्रसाद बिस्मिल जी ने क्यों कहा, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, क्योंकि बिस्मिल जी का मानना था कि यदि वे कितने भी जन्म लेकर अपनी मां का कर्ज उतारना चाहें तो वह इस ऋण को उतार नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी मां का उनके जीवन में अधिक महत्व था। आगे है 14वां प्रश्न। प्रश्न 14वां है, रामप्रसाद बिस्मिल की मां ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, रामप्रसाद बिस्मिल के घर मोहल्ले की सखी सहेलियां आया करती थीं।
उन्हीं से उनकी माताजी ने पढ़ना सीखा था। घर का काम होने के बाद जो कुछ समय मिल जाता था उसमें उनकी माताजी पढ़ना लिखना सीखी थीं। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिन बाद उनकी माताजी देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।